दोबारा से आपको मार्केट के एनालिसिस में दूंगा और दोबारा आपको बताऊंगा कि भाई मार्केट जो है किस तरफ जा रही है और यहाँ पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पर उसके बाद एक बात बता दूं भाई कि मैं मार्केट का बुझ ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको चार्ट्स पे जो चीज़ें मौजूद है वो बता रहा होता हूँ। तो उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे मूव लेना चाहते हो, कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो इसके अकॉर्डिंगली, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी लगाना है और अपने रिस्क जो है वो लाजमी मैनेज करने हैं। एनीवेज यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिकैप दिखा दूं अपनी वीडियोस का जो लास्ट डेज में मैंने बनाई है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ओवरऑल 1-1.5 मिनट का ये क्लिप होगा। प्लीज देख लीजिएगा जो प्यार करते हैं मुझसे। मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोग इतना तो कर सकते हो कि मेरी वीडियो कोई पार्ट भी जो है स्किप मत किया करो। अब ये 4 दिन पहले की वीडियो है। 4 दिन पहले देखो मैं इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ। बट ये हार्मोनिक पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न नहीं है, बल्कि ये जो है ना हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ पे रिजेक्शन जोन में दाखिल हो चुके हैं। तो ये आपके सामने है कि ये बल्कि हमारे एक और हार्मोनिक पैटर्न जो है बता रहा है कि अब बिटकॉइन जो है ना फाइनली एक रेजिस्टेंस जोन में, एक रिजेक्शन जोन में दाखिल हो रहा है। तो यहाँ से लेके 88,800 से लेके अगर यहाँ तक लेग ऊपर भी जाती है 91,000 के रीजन तक भी जाती है, तब भी जो है ना हमारा हार्मोनिक पैटर्न जो है वहां तक इंटैक्ट रहेगा। चाहे हम लोग मिड टर्म के लिए जबरदस्त तरीके से बुलिश हैं, चाहे यहाँ पे हम स्पॉट के बड़े बड़े बैग्स होल्ड कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें कबूतर की तरह जाहिर है आंखें बंद करके रेट में नहीं दबानी है। हमें यहाँ पर हर सिनेरियो ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगली वीडियो देख लो, उसमें क्या बताया मैंने आपको। यहाँ पर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी लिक्विडेशन जो है वो ऊपर ही मौजूद है, बट नीचे जो है उससे भी ज्यादा मौजूद है। तो ये भी एक रीजन जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो अभी डेली दिखा रहा है ना, उसके बाद एक नीचे का मूव जो है स्टिल पेंडिंग है। इसके बाद इससे अगली वीडियो भी देख लो, कब बनाई है मैंने, 2 दिन पहले बनाई है। अब देख लो इसको भी। हमें क्या देखने को मिल सकता है कि या तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाए, यहाँ की लिक्विडिटी उड़ाए, उस तरीके से ड्रॉप हो दोबारा से नीचे, या फिर ये हो कि बिटकॉइन यहीं से ऊपर नीचे होकर जो है दोबारा प्राइस पर आके सपोर्ट को तोड़े। दोनों सूरतों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूनर जो है हमें यहाँ पे सीएमई गैप जो है ये फिल आउट होते हुए देख सकता है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, जाहिर है यहाँ मार्केट आएगी तो उसी के साथ ये जो पूरे का पूरा आपका वेज बना हुआ है, यहाँ पे जो बेयर फ्लैग बना हुआ है ये भी मौजूद है। क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद प्राइस जो है यहाँ ना रुके, नीचे आके जो है हमारे 82,000 से लेकर जो 80,000 का रीजन है ये भी रिटेस्ट करे। तो दोनों सिनेरियो जो बताया मैंने कि या तो बिटकॉइन 90,000 से गिरेगा नीचे की तरफ अगर बहुत तीर मार लिया, अदरवाइज यहीं से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं और गिरेगा बहरहाल बिटकॉइन नीचे की तरफ ही शॉर्ट टर्म के अंदर। उसके अलावा जाहिर सी बात है इन तमाम वीडियोस के अंदर मैं आपको आगे का सिनेरियो भी गाइड कर रहा हूं कि इंशाल्लाह जब बिटकॉइन की मार्केट गिरेगी, ऑल्ट कॉइंस की मार्केट गिरेगी, आपको पैनिक करेगी, परेशान करेगी, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है। हमने इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स के अंदर मार्केट को ऊपर जाते हुए देखना है, उसी के लिए अपने स्पॉट के बैग्स होल्ड करके बैठे हुए। बट शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन का जो नीचे का उसका लो है जो लास्ट बनाया हुआ उसने, वो खतरे के अंदर है। अब इस वीडियो को देखो, वो चलते चार्ट्स के ऊपर। ये बनाई है मैंने 1 दिन पहले और देखो मैंने क्या बताया इसके अंदर। तो दोनों सूत्रों के अंदर या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से जो है एक रिजेक्शन ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजेक्शन आई भी। उसके बाद हमने छोटी सी शॉर्ट ली हुई थी अपने प्रीमियम के अंदर भी, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी शेयर की थी मैंने, और फर्स्ट टारगेट था उसका 86,000 का एरिया। अब ये वीडियो जो है बिल्कुल हमारी ताज़ा तरीन वीडियो है, खुद भी जाके देख लेना। इसमें मैंने ये भी बताया था कि देखो अगर तो हमारा जो पीसी डेटा आना है वो अगर पॉजिटिव भी आता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। पॉजिटिव आने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है ऊपर 90,000 तक विक मार सकती है राइजिंग वेज की रेजिस्टेंस की तरफ। बट उसके बाद हम यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजेक्शन ही आएगी। तो आप सब बताओ मुझे कि इससे ज़्यादा क्लियर कट मैं किस तरीके से बता सकता हूँ भाई, मैं किस तरीके से समझा सकता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझसे बहुत बड़ी है, मैं गलत भी साबित हो सकता था, मैं कभी इसको डिनाई नहीं करता, इसीलिए मैं खुद भी स्टॉप लॉस इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेड्स के अंदर। मैं खुद भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ। मार्केट मेरे अब्बू जी की नहीं है, पर बहरहाल जो हमारे सामने है वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर से हमारे एनालिसिस जो है वो सही साबित हुए हैं और चार्ट्स ने हमें गलत नहीं बताया। एनीवेज यहाँ पे चार्ट मैंने दोबारा ओपन कर लिया है और दोबारा देखते हैं क्या बिटकॉइन के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अब बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। डेली के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर बार बार लगातार हर बार कि यहाँ पर जो है ना डेली का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फिलहाल नीचे की तरफ है। ये देखो यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये एक लो का मूव था, ये एक हाई का मूव था, लोअर हाई का मूव था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है रिलीफ रैली ही कंसीडर हम कर रहे थे और वही हुआ। अब ये जो हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पे सिर्फ यही सप्लाई जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाई का जोन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पे हमारा एक बेयर फ्लैग बन रहा है, राइजिंग वेज कह लो, बेयर फ्लैग कह लो, जो आपका दिल करे, पर ये बन रहा है। और इसी के दरमियान जो है बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर ट्रेड कर रहा था और इस वेज की जो रेजिस्टेंस है वो भी आके जो है ना इसी जोन में अलाइन हो रही थी। इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पे जो है इस दफ़ा जो है काफ़ी छोट था कि हमें यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन मिलने वाली है। तो यहाँ पे वही हुआ, बिटकॉइन ने इस वेज को तोड़ा है और यहाँ पे अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ऊपर की तरफ था वो दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर चुका है और देखो यहाँ पे एक लो मिल चुका है। अब यहाँ पे लो मिल चुका है 4 घंटे के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि 4 घंटे के अंदर जो हमें एक रैली मिल रही थी ऊपर की तरफ, उसका स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका है और बिटकॉइन यहाँ पर अब लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। अब लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है तो यहाँ बिटकॉइन के ऊपर आता भी है, इवन यहाँ तक भी आता है। तो ये पूरे का पूरा जो है ना अब हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, तो ये हमारा जो है ना रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इन केस अगर बिटकॉइन इस लेवल में आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है ना
ये एक सप्लाई जोन पे मौजूद है और यहाँ पे दोबारा जो है इस तरीके से एक रिजेक्शन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन आता भी है तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा जो है ब्रेकडाउन करेगा और हमें जो है एक नया लो देगा। इसके बाद पैटर्न्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, बट एक कन्फ्लुएंस तौर पर जो है इनका इस्तेमाल अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर इस वेज का टारगेट आप लेते हो तो आपको दिखता है कि लगभग यहाँ पर जो है ना 8% का टारगेट जो है इस वेज का बनता है। तो यहाँ पे देखो तो वेज का टारगेट 8% के लिहाज से बनता है, जो बनता है वो यहाँ पे हमारे 80,000 के जोन की तरफ, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि 80,000 का जो जोन है ना आप लोग ध्यान में रखो कि बिटकॉइन जो है यहाँ तक आ सकता है। तो ये फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है। अभी के लिए हमें चार्ट जो बता रहे हैं मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा भाई कोई चेंजिंग होती है जो कि जाहिर सी बात हो सकती है, मार्केट रोजाना ओपन होती है और इसीलिए मैं रोजाना आपको वीडियोस बना के भी दे रहा होता हूँ। तो कोई चेंजिंग होती है तो इंशाल्लाह वही बता दूंगा, फॉलो मुझे करते रहो, रोजाना वीडियोस मेरे देखते रहो। बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद अब चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो पहला ऑल्ट कॉइन मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे इथेरियम, जो कि सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है फिलहाल के लिए। अभी तक के लिए इथेरियम के अंदर वही चल रहा है जो बताया मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको। ये मैंने सप्लाई जोन मार्क किया था, उसी सप्लाई जोन से इथेरियम ने रिजेक्शन लिए और इसके अलावा इथेरियम के अंदर भी एक छोटा मोटा राइजिंग चैनल बन रहा था, उसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इंटरनली जो है हमारा नीचे की तरफ टूटा हुआ है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक छोटा मोटा आता है तो अब यहाँ पर जो है ना हमारा एक और सप्लाई एरिया जो है बन चुका है, जहाँ पे आएगा तो हम दोबारा से देखेंगे रिजेक्शन वगैरह यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी ट्रेड जो है मैं आपको दूंगा, आप लोग मुझे फॉलो करते रहो साथ के साथ। तो ये देखो फिलहाल के लिए हमारी रेजिस्टेंस बन रही है और ये बन रही है हमारी 1950 से लेके लगभग यहाँ पे 2000 के जोन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग सोलाना का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ मैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। सोलाना के अंदर भी मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं लास्ट डेज के अंदर, जो आपको सप्लाई जोन बताया था देखो वहीं से रिजेक्शन जो है हुई है और यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रही है मैंने उसी वीडियो बनाई थी और वैसा ही फिलहाल सोलाना जो है परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा 4 टाइम फ्रेम में देखो तो वहां पर भी स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ ही है। तो अगर ये भी कोई पुल बैक छोटा मोटा लेता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना इसके अंदर अब ये रेजिस्टेंस जोन है जहां से दोबारा हमें रिजेक्शन मिल सकती है और ये बनता है हमारा 135 से लेके लगभग यहाँ पे 140 का जोन। इसके अलावा इथेरियम के अंदर कोई बाइंग वगैरह करना चाह रहा है ना, अगर मिड टर्म के लिए लंबा उसका प्लान है तो 1500 से लेके 1600 के जोन पर नजर रखो, वहां पर जो है एंट्री आपकी बन सकती है। और सोलाना के अंदर कोई एंट्री बनाना चाह रहा है तो $100 उसके बाद जो है $84 पे आप नजर रखो। ये 2 जोन है जहां पे आपकी इनके अंदर जो है एंट्री बन सकती है। तो ये दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे आज की वीडियो के अंदर। और इसके अलावा जानता हूँ कमेंट के अंदर काफी लोग जो है बोलेंगे आसिफ भाई हमारे ऑल्ट कॉइन्स के भी आप एनालिसिस कर दें। काफी लोग जो है पता है मुझे काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल के जो ना आपके ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। बट अभी के लिए एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इस टाइम जब बिटकॉइन फिलहाल के लिए स्टेबल नहीं है, बिटकॉइन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा नहीं है, तो सारे ऑल्ट कॉइन्स की हालत तो पतली होनी ही है। तो यहाँ पे अगर तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करो तो जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस जो है आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, उसके बगैर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग की हुई है, XYZ कोई भी आप ऐसा ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो कि जिसका एक डिसेंट मार्केट कैप है, एक प्रॉपर यूज केस रखता है, यूटिलिटी बेस वो ऑल्ट कॉइन है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपका पोर्टफोलियो बड़ा खतरनाक चल रहा होगा, जाहिर है बहुत डाउन भी होगा, बट आपको यहाँ पे ज्यादा नाउमीद नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर जाहिर है चार्ट्स हमारे अच्छे नहीं है और मेरे बाइस जो है वो वही है जो लास्ट 5 डेज से थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है मैं कुछ थोड़ा मजीद जो है पेन देगी। बट यहाँ पे मिड टर्म को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेके, आने वाले मंथ्स को लेके मैं पुरुमीद हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बदलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से अच्छी अच्छी बातें भी निकलती हुई दिखेंगी और बहुत सारे यू टर्न्स आपको दिखेंगे। तो इस टाइम जाहिर सी बात है मेरे भाइयों की शॉर्टकट का टाइम नहीं है। यहाँ पे टाइम है कि आप लोग जो है ना ठंडे दिमाग से पुरसुकून होकर जो है यहाँ पे फिलहाल मिड टर्म का सोचो, आने वाले मंथ्स का सोचो और शॉर्ट टर्म की जो वोलेटिलिटी है उसके अंदर गलत फैसले मत करो। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर बोर किया है तो भाई माजरत है और अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक और कमेंट कर देना। अपने भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।